morning to you all. Students, today we will continue chapter number 9 important cities of India. Clear everyone? बच्चों हम इस चैप्टर में important cities of India it means बच्चों भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में पढ़ रहे थे. क्लियर? और बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शहर लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इनके बारे में पढ़ लिया था. क्लियर? स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन वी वर रीडिंग अबाउट चेन्नई. That Chennai is the capital of Tamil Nadu. बच्चों चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है. It was formerly known as मद्रास. ओके बच्चों चेन्नई मद्रास के नाम से जानी जाती थी. ओके जिनका नाम बच्चों 1996 में मद्रास से बदलकर चेन्नई रख दिया गया था. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट इट्स क्लाइमेट. ओके बच्चों हम इस शहर के क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में आज पढ़ेंगे. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 72. क्लाइमेट, इट्स हिंदी मीनिंग इज जलवायु. फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर द वेदर इन चेन्नई इज हॉट एंड humid. बच्चों अधिकांश वर्ष में चेन्नई का जो वेदर यानी कि मौसम है वो कैसा होता है? गर्म और आर्द्र. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, हॉट का मीन्स होता है गर्म और ह्यूमिड का मीन्स होता है आर्द्र. ओके नेक्स्ट, द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स सीजनल रेनफॉल फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर. स्टूडेंट्स, इस शहर में सितंबर के मध्य से लेकर दिसंबर के मध्य तक सीजनल रेनफॉल यानी कि मौसमी वर्षा होती है. ओके नेक्स्ट, साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल समटाइम्स हिट द सिटी. बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवात के कारण कभी कभी शहरों को भारी क्षति यानी कि भारी नुकसान सहना पड़ता है. क्लियर एवरीवन? बच्चों साइक्लोन का मीन्स होता है चक्रवात. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूरिस्ट अट्रैक्शन. इट मींस पर्यटकों के आकर्षण. क्लियर एवरीवन? There are many places in Chennai that are popular with tourists. बच्चों चेन्नई में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं. क्लियर एवरीवन? जिनमें से बच्चों कुछ के नेम मैंने यहाँ पर राइट किया है. उन प्लेसेस के नेम है फोर्ट सेंट जॉर्ज. ठीक है, हाउसेस दैट सेक्रेटरीट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टूडेंट्स, सेक्रेटरीट का मीन्स होता है सचिवालय और लेजिस्लेटिव का मीन्स होता है विधानसभा. ओके तो सचिवालय और विधानसभा के सदन को ही हम क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, सेंट थॉमस चर्च, सेंट मैरी चर्च एंड सेंट थॉम बेसिलिका. क्लियर एवरीवन? बच्चों ये सभी उन स्थानों के नाम हैं जो चेन्नई में स्थित हैं और पर्यटकों के बीच क्या है? लोकप्रिय हैं. क्लियर एवरीवन? Students, we have finished the explanation of this chapter. So now it's time to do the exercises. Okay? Now open your book and see page number 74. Our first exercise is draw lines to match the following. Okay? बच्चों इस एक्सरसाइज में 2 कॉलम्स गिवन हैं. इन दोनों कॉलम्स को मैच करने के लिए आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. क्लियर एवरीवन? सो आवर फर्स्ट कॉलम इज फिल्म इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से रिलेटेड है इसलिए हम फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड से मैच करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज संदेश. स्टूडेंट्स, संदेश एक प्रकार की स्वीट यानी कि मिठाई है जो कोलकाता में प्रसिद्ध है. ओके तो हम संदेश को किससे मैच करेंगे? स्वीट से. क्यों? क्योंकि संदेश एक प्रकार की क्या है? मिठाई का नाम है. नेक्स्ट, भरतनाट्यम. स्टूडेंट्स, भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है तो इसे हम किससे मैच करेंगे? क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य से मैच करेंगे. क्लियर एवरीवन? बच्चों क्लासिकल डांस को हम हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं. नेक्स्ट इज मरीना. स्टूडेंट्स, मरीना एक समुद्र तट है इसलिए हम मरीना को किससे मैच करेंगे? बीच से मैच
मैच करेंगे। क्लियर एवरीवन? बच्चों हमने अब फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके बच्चों, इसमें यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसके जस्ट सामने आपको टी राइट करना है, और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके जस्ट सामने आपको एफ राइट करना है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पीपल ऑफ चेन्नई स्पीक ओनली इन हिंदी। बच्चों चेन्नई के लोग यानी कि जो चेन्नई में जो लोग भी रहते हैं वो सिर्फ हिंदी भाषा बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज false statement. Because the people of Chennai speak in Tamil. Okay? बच्चों चेन्नई के लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, ओके या तमिल भाषा ही बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बच्चों मुंबई भारत की वाणिज्यिक या व्यावसायिक राजधानी है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। स्टूडेंट्स, मुंबई इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज मॉडरेट। बच्चों दिल्ली की जलवायु कैसी है? मॉडरेट यानी कि मध्यम है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। इट मीन्स बच्चों समर सीजन में दिल्ली की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है और विंटर सीजन में यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। क्लियर एवरीवन? Next, the staple diet of Bengalis is rice and fish. Bengalis का मुख्य भोजन राइस और फिश है। Is it true or false? Yes, it is true. That's why we will write here T. Next, the gateway of India is in Chennai. बच्चों क्या गेटवे ऑफ इंडिया चेन्नई में स्थित है? No, it is false statement. Because the gateway of India is situated in Mumbai. ठीक है बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the class work and homework. Okay? Now open your book and see page number 74. Students, your class work is do exercise number 1 and exercise number 2 in your book. Okay? बच्चों जो भी मैंने आज एक्सरसाइज फिल कराई है, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2, इसे आपको अपनी बुक में फिल करना है। ये आपका क्लास वर्क है। ओके? और ये दोनों एक्सरसाइजेस बच्चों आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नहीं राइट करनी है। क्लियर? सो डोंट राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी, ओनली डू दिस वर्क इन योर बुक। सिर्फ बच्चों आप ये वर्क अपनी बुक में ही करोगे। क्लियर? Now come on your homework. Your homework is list the 4 tourist attraction of Kolkata. बच्चों कोलकाता के कोई भी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन के नेम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? बच्चों इस क्वेश्चन के साथ अपना आंसर आप राइट करोगे। आपको सिर्फ आंसर नहीं राइट करना है, आपको क्वेश्चन भी राइट करना है और इसके साथ साथ आंसर भी राइट करना है अपने होमवर्क कॉपी में। क्लियर? दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल। थैंक यू।